Hello guys, once again you're all welcome back to Ace JE. This is Sambhav here and we are continuing with another JE advanced problem today. तो यार ये प्रॉब्लम बहुत ही इजी प्रॉब्लम है और ऐसे प्रॉब्लम अब आपको लोकस के प्रॉब्लम्स को काउंट किया जाता है. तो फॉर सॉल्विंग लोकस प्रॉब्लम्स आपको एक टेक्निक पता होनी चाहिए, एक टैक्टिक पता होना चाहिए कि आपको कैसे स्टैंडर्डाइज करना है, एक पैरामीटर को कैसे आपको लिखना है एंड देन द थिंग्स विल बी वेरी सिंपल. ठीक है, तो चलो मैं आपको एक स्टैंडर्ड आइडिया देता हूँ कि हाउ टू सॉल्व लोकस प्रॉब्लम्स. तो लोकस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या दिया गया था, एक कंडीशन दिया होता है, क्योंकि लोकस इज अ कंडीशन. ठीक है, आपको कंडीशन को उस कुछ कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में एडजस्ट करना होता है एंड देन योर टास्क इज डन. ठीक है, so through this problem we are going to study the concept of locus. We are going to understand how we can use the concept of locus, and yes, this is a very interesting thing to do, so do make sure that you watch it completely. And चलिए start करते हैं. So let us read the problem first. That let x comma y be any point on the parabola y square is equal to 4ax. तो y square is equal to 4x हमारे पास एक पैराबोला दिया गया है. ठीक है, और इस पे हमें कोई पॉइंट लेना है. ठीक है, सो ये जो चीजें होती हैं छोटी छोटी, ये आपको लिखते रहना होता है ताकि आपको थोड़ा फील आता रहे कि क्या क्या हो रहा है. सो आई नो दैट एनी पॉइंट ऑन दिस पैराबोला कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ t, 2t, because for y square is equal to 4ax, our general point on parabola is 80 square, 280, and a is equal to 1 for this kind of parabola. So our point, this point is t square, 2t. Okay, this is going to be very beneficial for us. So we know that for this parabola, अगर हम कोई point x, y लें तो that will be of form t, 2t. Okay, one thing. So let us try to draw this figure and let us try to interpret what actually is being asked accordingly. So यहाँ पर हमारे पास ये एक पैराबोला दिया गया है. I'll call this parabola y square is equal to 4x, and we have been given a point t, 2t here. Okay, nice. So we have t, 2t. Now this is our point x, y, and we know we have been given that there is a point p that divides the line segment from 0, 0 to this point x, y. So let us make a line segment first, and then we have a point P. I'll mark that P in green. That is dividing this in the ratio 1:3. I have to find the locus of P. Okay, this is our problem. Now देखिए, बहुत ही सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग देखो कि अगर मेरे पास कोई भी कर्व है, ठीक है, और लेट से मुझे उसको कहीं ना कहीं, लेट से किसी भी पॉइंट यहाँ पर, मैं अगर इस कर्व का कोई एक पॉइंट के लिए कोई एक ऐसा रिलेशन सेटिस्फाई करवा दूं. ठीक है, मेरे पास कोई भी कर्व है, ठीक है, दिस एनी कर्व, एंड अगर मैं इस कर्व के लिए कोई एक रिलेशन सेटिस्फाई करवा दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इन दोनों का, इस कर्व से कोई भी पॉइंट खींचूं, ओरिजिन से कोई भी पॉइंट खींचूं, तो और उसका हम मिड पॉइंट ले लें, लेट्स से x, y या h, k, तो ये हमारा रिक्वायर्ड लोकस हो जाएगा h, k का. तो बेसिकली हमारी अप्रोच क्या रहती है कि हम कभी भी जनरल पॉइंट या स्टैंडर्ड पॉइंट में ही डील करें. ठीक है, एंड देन वी जस्टिफाई इट, एंड देन वी जनरलाइज इट टू दैट. Okay, we generalize it to expression. Okay, so that is what we tend to do, and this is a standard thing that nature has applied, that we have to work from part to whole. ठीक है, लाइक अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें, इंटीग्रेशन जैसा एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है. ठीक है, एक पार्ट को बार बार ऐड करते गए तो हमारे पास एक पूरा फिगर बन गया, एरिया बन गया. ठीक है, हमने बहुत छोटी छोटी स्टेप्स ऐड की तो एरिया बन गया. दिस इज अ पार्ट टू होल. ठीक है, नेचर अपने आप को इस सिनेरियो में रखती है और हमें नेचर को डिफाई करते हुए कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए. दैट इज द थिंग दैट आई वुड लाइक टू से. ठीक है, सो अनदर थिंग, दिस वाज, ये तो चलो होगी मॉरल साइंस की बातें. अब अपन बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया गया था. कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया था जिसमें हमारे पास टी स्क्वायर, 2t, यानी कि एक पैराबोला का मेरे पास इक्वेशन दिया गया था टी स्क्वायर, 2t और 0, 0, और मैंने एक पॉइंट लिया
जो इसे 1:3 में डिवाइड करता है। तो मेरा लोकस कौन से पॉइंट का निकालना है मुझे? लोकस मतलब बेसिकली मुझे h कॉमा k के बारे में, h और k में अगर मेरा रिलेशन निकल आए, ठीक है, if I have to justify the relation between h and k, then I'll be able to justify the, because I know, देखो what do I know? I know the relation between x and y, that y square is equal to 4x. I have to find a relation between h and k now, because our locus is found for this point. ठीक है, तो I'll just make things much clearer. I'll just repeat them once. ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम x, y का कोई जनरल सोल्यूशन देख लेते हैं, जनरल पॉइंट देख लेते हैं, और उस जनरल पॉइंट से ही हम h, k का जनरल पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जनरल से हमें जनरल ही मिलेगा फाइनली। ठीक है, तो इसका जनरल हो गया, तो हमने जैसे x, y को इसमें कन्वर्ट किया, हम इसे वापस ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो सिमिलरली जैसे इसको कन्वर्ट किया, वैसे ही इसको भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। तो मुझे पता है कि इफ दिस पॉइंट इज लेट्स से h, k, ठीक है, देन माय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आई कैन राइट माय h. दिस h विल बी 1 into t square plus 3 into 0 upon 1 plus 3. That is, it becomes t square by 4. Okay, and similarly for k I can write k is equal to, हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 plus 3 तो रहेगा ही, और यहाँ पर हमारे पास 3 into 0 plus 1 into 2t बन जाएगा। तो this will be 2t by 4. Nice. Now what do I know? That my t square was x and 2t was my y accordingly. So I have to find a relation between h and k now. ठीक है, so my h will be x by 4 and correspondingly my y will be, sorry, yes, it should be x or x square. Okay, so anyways y should be 2t was y, so we are using y by 4. I just made a mistake, just a minute. Let me clear these things out. I'm sorry for that. Okay, so I have got this. Okay, now what do I want? I want a relation between h and k. See, ये एक तरह से ऐसे हुआ कि h को हम लिख सकते हैं t स्क्वायर यानी कि x प्लस x by 4, और k को हम लिख सकते हैं y, because this was y, so this we can write as y by 4. Now we have h and k. We know the relation between y and x as y square is equal to 4x. हमें क्या चाहिए? h और k में रिलेशन चाहिए, तो हम इनके फॉर्म में लिखेंगे ना इक्वेशन को। तो we can write it in this format. So I'll write y as 4k and x as 4h. So this will be 4 into 4h, and this will be 4k square, or my k square will be equal to 16k square is equal to 16h, or k square is equal to h. So now finally, once I found a relation between x and y, what I can h and k, what I can do is I can replace k by y and h by x. I can replace them. So what is my final expression? So my final locus is y square is equal to x. So y square is equal to x. That is C option. So my correct answer to this problem was C. So this was a JEE Advanced previous year problem, and in this problem we just simply found the we understood the concept of locus. I guess you guys understood it. If you have any doubts, definitely do make sure to hit the like button, and if you have any doubts, do make sure to ask in the comment section. I hope you had a great time watching this video. Thank you everyone for watching, and stay safe, keep learning, keep watching ACE JEE for more such videos. Have a great time, and bye bye.